हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? ओके, कौन सा डे है आज आपको करने का ड्राइविंग? ओके, और कितना परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ चुकी है? अब कोई भी कार आप चला सकते हैं अकेले? कम से कम 80% आ गई। 80% से अब इनको ड्राइविंग आ चुकी है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इनका, क्योंकि इनके टाइम में मुझे 1% भी क्लच और ब्रेक को यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सिंगल रोड पे चलाते वक्त हमें कितना पहले अगली गाड़ी से डिस्टेंस लेना चाहिए, कितना पहले हमें अलर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाली गाड़ियों से हमारी गाड़ी टकराए ना, आसानी से हम अपनी कार को रोक सकें। तो हम लोग चल रहे हैं अभी सिंगल रोड पे। दोस्तों सिंगल रोड पे कार चलाते वक्त कब हमें गियर चेंज करना है, कब हमें ब्रेक लेना है, कब हमें हॉर्न देना है, कितना पहले सामने वाले को अलर्ट करना है। अगर लेफ्ट में गाड़ियां खड़ी तो उनसे हम कैसे बचेंगे। अपने लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए क्या हमें लेफ्ट वाला ORBM बार बार देखना चाहिए या राइट वाला या फिर लुकिंग ग्लास। तो दोस्तों जैसे कि हम अगर सिंगल रोड पे चल रहे हैं तो हमें बार बार लेफ्ट वाले ORBM को चेक करना चाहिए, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारे लेफ्ट में चल क्या रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा लेफ्ट में मेरे होंडा सिटी खड़ी हुई थी और होंडा सिटी से और हमारी कार के बीच का जो डिस्टेंस था वो 1 से 1.5 फीट का था। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी। जैसे अभी सामने देखो विटारा ब्रिजा है, तो अभी क्या करना है ना, हमें पहले ब्रिजा पे नज़र डालनी है, फिर अपने लेफ्ट वाले ORBM पे। अब आधी गाड़ी निकलने के बाद लेफ्ट वाले ORBM को जब हम चेक करेंगे तो एक्चुअल दूरी हमें पता चल जाएगी हमारी कार से, और उस कार के बीच की जो एक्चुअल दूरी है वो हमें बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगी। ऐसा होगा कि जब धीरे धीरे आप चलाने लगोगे, फिर यही चीज़ जब आप ट्रैफिक में जाओगे तो आपको इस चीज़ का लेफ्ट साइड का पूरी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फ्रंट ग्लास से सामने का अंदाज़ा ले लेते हैं, लेकिन अपने लेफ्ट वाले ORBM को ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनको लेफ्ट का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप सिंगल रोड पे कार चलाएं या किसी ट्रैफिक वाले एरिया में चलें तो अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM को देखना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर सिंगल रोड पे आप चल रहे हो तो अभी राइट से देखो बाइक वाले ने निकाला तो वो आपसे दूरी बना के ऑटोमेटिक जाएगा, उसको आपको कोई लेना देना नहीं है। 50% आपको वो नोटिस कर रहा है। लेकिन अगर बात आती है इस ट्रक की, ये जो ट्रक लेफ्ट में खड़ा हुआ है, तो इसको बचाने के लिए पूरी 100% जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ट्रक अपने आप साइड नहीं होगा। ट्रक से दूरी मेंटेन करना हमको है, क्योंकि ओवरटेक हम कर रहे हैं। तो लेफ्ट में जो भी बंदा जा रहा है डाउन में, उसको बचाने की और बचने की जिम्मेदारी हमारी पूरी है। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आप कार चलाते हैं तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। सिंगल रोड पे जिसने कार चला ली तो डिवाइडर रोड बहुत आसान होता है। अभी देखो सामने ट्रैफिक है तो हमें इतना 100 मीटर पहले से बिफोर प्लान करना है। होता है क्या है ना कि जब आप लास्ट मोमेंट पे जाके क्लच ब्रेक लेते हो तो पीछे वाला भी, आप जब पहले से थोड़ा गाड़ी धीमी कर लोगे, स्लो कर लोगे, तो जो आपके पीछे चल रहा है वो भी टाइम से अलर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट गियर में कर लो क्लच दबा के, हाँ, और धीरे धीरे हाफ क्लच पे धीरे धीरे चलना है, हाफ क्लच पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना कंजेस्टेड है दोस्तों। तो यहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक है, राइट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही, लेफ्ट से भी गाड़ियाँ आ रही है। ऐसे में हमें अपनी कार को कैसे बचाना है और कैसे बचना भी है। तो अब इनको मैंने फर्स्ट गियर करा दिया था, अभी बढ़ा के सेकंड कर लो, चेंज कर लो, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट नहीं कराता तो शायद कार का इंजन बंद हो जाता या गाड़ी को रोक कर अगर आप बढ़ाते तो इंजन बुझ जाता। चलो अभी स्पीड बढ़ा के चलो, एकदम स्ट्रेट जाना है। तो इस तरीके से आप अपनी कार को चला सकते हो और बहुत अच्छी से आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। कम से कम उसको साइड दे दो, जाने दो। जब भी कोई बंदा आपको ओवरटेक करता है तो ओवरटेक करने से पहले आपको वो अलर्ट करता है। अलर्ट कैसे करता है, या तो पासिंग दीपर से या फिर हॉर्न से, है ना, क्योंकि वो ओवरटेक करेगा तो वो आपसे दूरी मेंटेन करके जाना चाहेगा, दूरियां बना के निकलेगा। और अगर आप किसी को ओवरटेक करो, जैसे इस आंटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, वो कब राइट आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जब अब सामने वैगनार खड़ी है, इसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि आपको कैसे बचना है और अगले से आगे उसको बचाना है। अब सामने देखो टेम्पो आया, बट आपने लेफ्ट वाला मिरर देखा था? नहीं देखा। अभी जब आपने लेफ्ट गाड़ी टर्न करी है तो क्या लेफ्ट वाला मिरर देखा? भाई मेरे तो वो तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन खतरा किधर पे, आपने जरूरत से ज्यादा लेफ्ट घुमा दी ना गाड़ी। भाई लेफ्ट ज्यादा घुमा दिया, लेफ्ट में जो बाइक स्कूटी खड़ी थी उसमें टकरा जाती, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट गाड़ी पीछे भी तो निकली है, उसको कैसे समझोगे? भाई मेरे फ्रंट तो हमको दिख रहा है, फ्रंट वाला तो तुमसे बच रहा है ना, लेकिन लेफ्ट वाले को तो तुम्हारे को बचाना है पूरा।
यही गलती होती है जो रैंडम में अचानक आप गाड़ी लेफ्ट या राइट टर्न कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो वहां पे यही सिचुएशन आती है। सबसे पहले तो हमें अच्छे से अपने लेफ्ट साइड की जजमेंट को सीखना है, समझना है, समझ रहे हैं? क्योंकि सारा गेम जो है वो लेफ्ट का ही है, ना कि राइट का है। और जब आधी गाड़ी तुम्हारी क्रॉस कर जाए उसके बाद तुम्हें अपने लेफ्ट वाले वो आरबीएम को बार बार चेक करना था कि ये पता चल जाए कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो सीधी निकली या आधी गाड़ी निकलने के बाद तुमने लेफ्ट या राइट दबा दिया। तो बीच का जो गैपिंग है उसको समझना बहुत जरूरी है। जाने दो धीरे धीरे। हाँ, अभी राइट दबाओ गाड़ी, वरना इसमें टकराएगी झाड़ में। और ये सब चीजें थोड़ा बिफोर प्लान करते हैं। अभी निकालो फटाफट जल्दी से, क्योंकि सामने से टेम्पो आ गया है, हमें लेफ्ट जाना है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ फुर्ती से निकालनी होती है, लेफ्ट ही दबा के रखो, ब्लाइंड टर्न है। हाँ, जाने दो धीरे धीरे। चलो चलो चलो, जाओ निकालो फटाफट। अपना राइट दबा के, राइट रखो, राइट। चलो सीधा जाओ, स्ट्रेट बढ़ाओ, जाओ। हाँ, और राइट रखो। चलो चलो, थोड़ा सा आपको गुलशन अपने अंदर फुर्ती लानी पड़ेगी। आप चलाते बहुत अच्छा है, बट डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि जितना ज्यादा आप चलाएंगे ना, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस करोगे, अभी आप 6 महीने गाड़ी मत चलाओ तो फिर दिक्कत आने लगेगी। तो अभी मैंने इतना सिखा दिया है कि गाड़ी आप अपना अकेले ले जा सकते हो, चला सकते हो। अब इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो, फ्रेंड्स की या आपकी पर्सनल कार हो, तो उसको आप जब चलाने लगोगे तो आपको धीरे धीरे इन्हीं चीजों से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए आपको फिर समय निकालना पड़ेगा और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रोलिंग आ गया है पूरी तरीके से। आपको क्लच, ब्रेक, गियर वगैरह जो भी स्टीयरिंग का कमांड है, सिग्नल्स देना, जो भी एक्टिविटी है ड्राइविंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें जैसे राइट जाना है, तो राइट के लिए अपनी गाड़ी लेफ्ट ही दबा के रखना। जितना लेफ्ट रखोगे, अगर सामने से लास्ट मोमेंट पे बताओ इधर से कोई राइट से आ गया तो फिर क्या होगा, टकराएगा नहीं। तो अपना लेफ्ट। हाँ, ये अब देखो, राइट से भी अगर कोई 4 व्हीलर आ जाती तो उसके लिए इतना स्पेस छोड़ दिया था कि वो आराम से निकल जाता। जाने दो। तो इस तरीके से आप कार को चला सकते हो। और मुझे लगता है कि शायद 4 से 5 डेज के अंदर आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। तो ये समझ, अगर आप इस चीज को सही से अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो बहुत आसानी से आपको ड्राइविंग आ जाती है। और देखो, जितना स्लो चलाओगे ना, उतना ज्यादा आपको बारीकियां सीखने को मिलेंगी, छोटी छोटी जो टिप्स है वो सीखने को मिलेंगी। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, हल्का राइट रखो, थोड़ा राइट दबा के निकालना है। हाँ, राइट दबा के बढ़ाओ स्पीड। अभी ट्रैफिक आ गया है, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, चलो स्पीड बढ़ाओ। गुड, एकदम स्ट्रेट जाना है। हाँ, अब यहाँ पे आपको भी गाड़ी रोकना है। अभी मैं बताऊंगा, यू टर्न मारना है आगे से। अभी जो ट्रक खड़ा, ट्रक को जैसे क्रॉस करोगे वहां से यू टर्न मारना है। या एक काम करो, यू टर्न मत मारो, यहीं से लेफ्ट ले लो, आगे से लेफ्ट, सिग्नल दो लेफ्ट का। हाँ, ये गाय है, गाय के जस्ट बगल से लेफ्ट लेना, स्लो करके, हाफ क्लच लेके, थोड़ा ब्रेक लेके, क्योंकि लेफ्ट से स्लो कर लो, पहले गियर में कर लो। हाँ, चलो अब धीरे 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 हाफ क्लच पे। हाँ, झटके से गाड़ी ना उठे। अब यहाँ पे अगर सेकंड गियर में आपने गाड़ी को रोका तो था, क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, बट वापस उसको बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है। अगर फर्स्ट गियर नहीं डालते तो सेकंड गियर में शायद गाड़ी झटके मार के इंजन बुझ जाता है, क्योंकि सेकंड गियर को मिनिमम स्पीड कम से कम 20 की चाहिए होती है, और खड़ी गाड़ी पे आप 20 की स्पीड कर नहीं सकते। अगर खड़ी गाड़ी पे आप 20 की स्पीड करोगे तो आपकी गाड़ी का क्लच जो है वो खराब हो जाएगा। अभी गियर चेंज कर लो। गुड, अभी जाने दो, एकदम स्ट्रेट सीधा जाना है, एकदम सीधा। हाँ, वेरी गुड, बढ़ा लो स्पीड, जाने दो। गुड। अब ये दोस्त सिंगल रोड, अब दोनों साइड देख रहे हो 10-10 फीट की खाई है ना, 10-10 फीट की खाई है लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अब जैसे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, देखो ब्लाइंड टर्न है, वहां हमें दिख नहीं रहा है कि कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ऐसे में क्या करना है ना, लॉन्ग हॉर्न पुश करना और अपनी गाड़ी को लेफ्ट दबा के रखना। जब लेफ्ट दबा के रखोगे तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब फिर ब्लाइंड टर्न आ रहा है सामने, है ना, और कोशिश ये करना कि आपकी गाड़ी लेफ्ट ही रहे। छोटी छोटी गलियों में, गांव वाले एरिया में अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, चलाते हो, तो वहां पे क्या है ना कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अब देखो ये एरिया जो है, यहाँ पे अचानक बच्चे जानवर निकल आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले बिफोर प्लान करना है
ताकि अगर अचानक बच्चे या जानवर कुछ आ भी जाए तो आप टाइमली उसको कंट्रोल कर सकें। ये चीज हमेशा सीखना है। तेज चलाना कोई कला नहीं, जितना स्लो मोशन में चलाओगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और बारीकियां सीखनी बहुत जरूरी है। अब देखो सामने बच्चे हैं और सामने एक टेम्पो भी खड़ा, तो लॉन्ग हॉर्न पुश करो ताकि ये बच्चा साइड हो जाए। हाँ ये, और अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करते रहना। जब अभी गाड़ी आधी निकल जाएगी तो देखना लेफ्ट वाले आरबीएम को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी से और जो लेफ्ट में टेम्पो था उसके बीच का डिस्टेंस क्या है ना। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी। सपोज करो आज आप सेंट्रो चला रहे हो, कल को होंडा सिटी चलाओ या स्कॉर्पियो चलाओ, फॉर्च्यूनर, तो क्या नहीं चला पाओगे? 100% चला लोगे। बस उसमें बस गाड़ी की थोड़ी लेंथ का ही अंदाजा लेना होता है कि जो लेंथ होती है वो फ्रंट में कितनी और साइडों में कितनी है। भाई लंबाई उसकी कितनी, चौड़ाई कितनी है। अभी गड्ढे को बीच में करो, गुड, निकल गया। अब हल्का राइट रखो, जाने दो सीधा, आगे से राइट जाना है। अभी अपना लेफ्ट ही दबा के रखना, ताकि ये सोच के चलो ब्लाइंड टर्न पे कि कोई भी गाड़ी सामने से आ सकती है। अगर ये ब्लाइंड टर्न है और अपनी गाड़ी लेफ्ट दबा के रखोगे, एक्सीडेंट क्यों होता है टर्निंग पे? क्योंकि लोग राइट ज्यादा दबा के चलते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि सामने देखो मिट्टी गिरी पड़ी है यहाँ। बस हल्का राइट ही दबा के रखना, रोड पे ही गिरा दिए, टर्न करो, जाने दो, स्पीड बढ़ाओ धीरे से। हाँ सिग्नल दो, अपना लेफ्ट ही दबा के रखना, जाने दो धीरे धीरे। हाँ हाँ सीधा एकदम स्ट्रेट, स्पीड बढ़ाओ, चलो। अब फिर ब्लाइंड टर्न आ रहा है, देखो है ना एकदम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अचानक कोई निकल आए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपना लेफ्ट, जैसे आधी गाड़ी अभी क्रॉस होगी, साइड मिरर लेफ्ट वाला अब घुमाना स्टार्ट कर दो। अगर सामने से भी कोई कार आ जाती तो वो डिस्टर्ब नहीं करता आपको। स्पीड बढ़ाइए, चलो स्पीड बढ़ाओ, और अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो धीरे धीरे। जाने दो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।